और बड़ी खबर आ रही है अजीत पवार की मौत के बाद उनकी पार्टी एनसीपी में अब खींचतान मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट इस वक्त दो खेमों में बटा हुआ है। एक गुट महायुति के साथ बने रहने के पक्ष में है, जबकि दूसरा शरद पवार के साथ जाना चाहता है। प्लेन हादसे में देखिए अजीत पवार की मौत से पहले फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों गुटों के एक होने की अटकलें तेज थीं, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नगर निगम चुनाव साथ लड़ने के बाद। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद सियासी गणित अब बदलता हुआ दिख रहा है और अंदर खाने ही अब एनसीपी दो गुटों में, दो धड़ों में बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिसमें एक गुट का यह कहना है कि वो महायुति के साथ जाएंगे, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसके साथ जाएंगे, और एक गुट का यह कहना है कि वो वापस अपने मूल स्वरूप में शरद पवार के साथ लौटते हुए नजर आएंगे, यानी कि अजीत पवार के चाचा शरद पवार के साथ जाने की बातें भी अब लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए किस तरीके से प्लेन हादसे में, प्लेन क्रैश में अजीत पवार की यहां पर मौत हुई थी और उसके बाद सवाल यही उठने लगे थे कि अब आखिर कमान कौन संभालेगा। अजीत पवार के दो बेटे भी यहां पर हैं, क्या वो उनकी कमान संभालेंगे या अजीत पवार के भतीजे भी काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहते हैं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा थी। और हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, अभी और क्या डिटेल्स मिल रही है, आगे क्या रूपरेखा एनसीपी तैयार करेगी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें अजीत पवार फैक्शन की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो जल्द ही एक जो चिट्ठी है वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस लिखने वाले हैं और उनसे मांग की जाएगी कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे वो पोर्टफोलियो एनसीपी ही के जो विधायक है उनको और एनसीपी की पार्टी को मिलना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि अजीत पवार के पास 3 जो है उनके परमानेंट पोर्टफोलियो थे, 2 उनके पास एडिशनल चार्जेस थे, जिसमें फाइनेंस, स्पोर्ट्स और प्लानिंग, ये 3 जो इम्पोर्टेंट है वो अजीत पवार के पास थे। अब अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी पूरी कोशिश करेगी यही जो पोर्टफोलियो उनके साथ ही रहे, उनके पास ही रहे। तो यही जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज जो है वो एक उनकी पत्नी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है कि अब वो शायद हो सकता है कि डिप्टी सीएम का जो पद है उनको यहाँ पर मिल जाए, और बारामती से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या डिटेल? शिवानी, देखिए ये जो खबरें अब सामने आ रही है उसमें अजीत पवार फैक्शन के कई विधायक और जो कार्यकर्ता उनकी मांग है कि जो पोजीशन अजीत पवार की महाराष्ट्र सरकार में थी डिप्टी सीएम की, वही पोजीशन उनकी पत्नी को अब देना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उनकी पार्टी की मांग है कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो सुनेत्रा पवार को मिलना चाहिए और जो विधायक का पद है वो शरद पवार के दोनों बेटे में से एक को मिलना चाहिए। यानी विवेक, कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जितने पद यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं एनसीपी के अंदर ही यहाँ पर रहे। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए।